आपदा से जो प्रभावित गांव है उनके लिए स्पेशल राजस्थान की सरकार को ये लिखा गया है कि इनको 200 दिन काम दिया जाए और मजदूरी इनको पूरी मजदूरी अब जो आ रही है इससे ज्यादा मजदूरी नरेगा के मजदूर को मिलेगी और 8 बजे सुबह काम शुरू होगा, 12 बजे के बाद में वो लिख करके मजदूर जा सकता है घर कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी नरेगा की एक चीज है। ये कह रहे थे लेकिन सबसे पहली मांग हमने ये रखी, तो हमारे साथियों ने पुरजोर तरीके से ये बात प्रशासन के सामने रखी है। उन्होंने कहा कि जो अब मजदूरी आ रही है इससे दुगनी मजदूरी आएगी, इनको लगातार काम मिलेगा। जो आदमी जो हमारी महिलाएं नरेगा के अंदर जाती हैं वो चाहे नरमा नहीं चुगने जाए, अगर वो ये चाहती है कि मेरे को नरेगा में लगना है तो उन्होंने हमें एक तरीका बताया कि ये ऑनलाइन फॉर्म आप भर दो, उसके जो कंप्लीट दिन है वो सारे पूरे करा देंगे। ये तो सबसे बड़ी बात है साथियों। आगे जो हमारी बात ट्रांसफार्मर और पाइपलाइनों की वो ट्रांसफार्मर उसकी बात थी, उसको लेकर के बड़ी जबरदस्त चलती रही, लेकिन आखिर में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हनुमानगढ़ एसडीएम को ये कहना पड़ा ये ट्रांसफार्मर मेरी जिम्मेदारी है दिलाना। उन्होंने उससे बात करके वो ट्रांसफार्मर दिलवा दिया। ये ट्रांसफार्मर जो बड़ी समस्या थी वो दिलवा दिया। अभी एक हमारे एमएलए कोटे से जो पाइपलाइन हुई है 16 से लेकर के एक वहाँ ट्रांसफार्मर की जो बात थी, एक 40 मोटर की बात, वो 3 दिन में ट्रांसफार्मर और मोटर 3 दिन में वो लग जाएगी। ये वाला की जो बासियों की जो कहानी है वहाँ से पूरे के पूरे वो 10 पर्दे हैं वो उनका पानी वहाँ से निकाल दिया जाएगा। एक डबरी फुट की जो समस्या थी, यहाँ एक मोटर है और एक ट्रांसफार्मर है, उसकी जड़ में पहले भी इस बात को लेकर के वहाँ विवाद हुआ, लेकिन पहले ये कह रहे थे कि 75,000 रुपये भराना पड़ेगा, लेकिन आप सबकी ताकत की वजह से आज उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर में देखिए शादी राज्यों शादी भी बोलिए तो मेरे जगह हिस्सा नहीं, अब क्या कहते हैं चलो आपकी लगा दें। दूसरी बात कबड्डी कला की जो बात वो ये बात थी कि 3 जगह पाइपलाइन लगाने की बात थी। उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए एक मोटर इन्होंने दे दी, 63 का ट्रांसफार्मर दे दिया, एक पाइपलाइन दे दी। अब रही बात 3 पाइपलाइनों की, इन्होंने इस बात के लिए हमसे समय मांगा है कि 5 दिन में वो आपकी पाइपलाइनें आपको उपलब्ध करा दी जाएगी 5 दिन के लिए। तो हमने ये कहा कि आज पाइप की क्या समस्या है, तो उन्होंने कहा ये जो छुट्टियां आने की वजह से हमारा काम बाधित हुआ है, इसलिए वो पाइपलाइनें 3 जो पाइपलाइनें हैं वो आपको इसी हफ्ते के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। ये पूरी पाइपलाइनों को लेकर के ये सवाल था कि टोटल जो पाइपलाइनें थी वो थी 11 में से 7 पाइपलाइनों का उन्होंने पानी निकासी की, मोटर की, ट्रांसफार्मर की बात कर दी। और हमारा जो एक इलाका था जो था पंचायत समिति हनुमानगढ़ और पंचायत समिति टिब्बी, इसका बॉर्डर जो लगता था उसको लेकर के हमारे भी उलझन थी और कुछ लोगों ने प्रचार ही ऐसा किया कि जिन काश्तकारों के खेत डूब गए उनको ये कहा गया कि आपके तो वोट ही 12 है, क्या 12 वोट वाले को अधिकार नहीं है उसको डुबो के मारने की है सरकार की मंशा। तो आज उन्होंने कहा है कि 25% पैसा पंचायत समिति हनुमानगढ़ और 75% पैसा पंचायत समिति टिब्बी उसमें वहन करेगी। जो वहाँ एस्टीमेट बना करके दिया है हमारे साथियों को आज ही अभी दिया है कि ये हमने बना करके आपको दे दिया है, और जो भी डीएमसी जो फंड है उसमें वो जारी करवा देंगे। इनकी जो कमेटी होती है उसमें एमपी साहब बैठते हैं, 2 एमपी, चूरू एमपी और हनुमानगढ़ गंगानगर एमपी और एमएलए जो होते हैं, इनसे यहाँ के हमारे एसडीएम साहब ने, टिब्बी एसडीएम ने उनने फोन पर ये बात करके कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम करवा देंगे, लेकिन उन्होंने ये हाँ भरी है कि हम ये इस फंड से हम करवा देंगे पैसा। ये उन तमाम लोगों ने जो पाइपलाइन की जो बात थी वो 70% तक हमें ये उम्मीद है कि वो हमारी जो मांगे हैं वो नजदीक गई है। हमारे लेवल पर नहीं, आप तमाम चेहरों की वजह से ये संघर्ष बढ़ा है, इसलिए मैं आए हुए तमाम सज्जनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि प्रशासन और सरकार पे आप लोगों की वजह से दबाव बना। ये आपके होने से ही संभव हुआ है। हमें तो ये उम्मीद हमने तो छोड़ दी थी
कि हम तो एक दिन आकर के चले गए, सबने कह दिया पैसा तो नहीं मिलता है। आपने तो आकर के यहाँ रंग लगाए, हमारे इस इलाके के लोगों को आपने बताने की कोशिश की है कि संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है, इस रास्ते को अगर लेकर के जाओगे तो आप जरूर जीत जाओगे। आपने ये साबित किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। साथियों, दो और सवाल, छोटे छोटे सवाल थे। गिरदावरी की बात थी, पहले आज से 7 दिन पहले जो गिरदावरी इन्होंने की वो ये बता रहे थे 42% गिरदावरी, लेकिन 3 दिनों का इन्होंने ये वक्त मांगा है कि 83% गिरदावरी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है दोनों तहसीलों में, और 3 दिन का वक्त हमें लगेगा। उसमें 100% हमने खराबा दिखाया है, वो तो हमें कागज देंगे तब पता लग जाएगा कितना खराबा दिखाया है। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि हमने 100% उसमें खराबा दिखाया है और आपको 3 दिन में आपकी जो पूरी रिपोर्ट है वो उपलब्ध करा देंगे। एक तो था क्रॉप कटिंग का सवाल था, सबसे बड़ा ये एक हंसने वाली बात भी हो सकती है कि चारों तरफ पानी पानी बरस है तमाम मरबों में। एक मरबा ऐसा है जिसमें ग्वार खड़ा है और इनका जो लॉटरी वाली पर्ची है वो वहां आके पड़ी उस ग्वार के उस मरबे में। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। देखो सारे चारों तरफ पानी है, क्रॉप कटिंग में वो ग्वार आया है। तो हमने कहा फिर तो इसका मतलब मुआवजा नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा यार हम क्या पता करें, वो पर्ची वहीं पड़ी है। मैं क्यों बाहर से राम ही रूस रहे, राज ही रूस रहे यार, करा के पर्ची बैठे पड़ी है यार, कमाल। एक मरबे में चारों तरफ ये हमारे किसानों के अगवा साथी आए हैं, अगर ये देखेंगे कि चारों तरफ पानी भरा है, एक काश्तकार की एक मरबा जमीन है जो 7 फीट ऊंची है,